स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं एपी चैप्टर। एपी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। S10 बराबर है 125। तो D और A10 ज्ञात करना है, यानी D बराबर वाट और A10 बराबर वाट। A3 दिया है और फिर S10 दिया है। S10 मतलब क्या? यानी 10 पदों का योगफल 125 है, और तीसरा पद कितना है? 15 है। तो हमें D निकालना है और क्या निकालना है? A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या होता है? A + 9D होता है ना। अच्छा, A3 बराबर क्या होगा? आइए हल करते हैं। चूँकि A3 बराबर 15 है। अच्छा, A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब होता है A + 2D, होता है ना, A + 2D। तीसरा पद को हम A + 2D नहीं लिखते हैं क्या? लिखते हैं। तो A + 2D बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 मान लिए। अब इससे एक इक्वेशन हम लोग रेडी कर ले रहे हैं। हमें पता है क्या? S10 बराबर 125। तो चूँकि S10 बराबर क्या दिया गया है? 125। अच्छा, एक बताइए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को याद होगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो n/2, तो यहाँ n का मान कितना है? 10 है ना। तो 10/2 यानी n/2 इंटू 2a और प्लस n-1। n-1 तो n की जगह पे क्या है? 10 है ना। तो n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान हमें पता नहीं है, डी का तो मान ज्ञात करना है। तो डी की जगह पे हम डी लिख दिए। बराबर कितना है? किसके बराबर है? यह 125 के बराबर है। ये सब हमने कहाँ से लिखा? हमने अलग से नहीं लिखा। जो S10 बराबर 125 है, हमने उस पर ही क्या किया? इसको बैठा दिया। यानी Sn बराबर 125, यानी S10 बराबर 125, यानी n के जगह पर यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अगर 10 2 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? 2a + 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में d से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9d बराबर कितना? 125। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2a + 9d बराबर क्या? 125। और ये जो गुना में 5 है, इधर आएगा तो बटा में 5 हो जाएगा ना जी। तो हो जाएगा हमारा क्या है? 2a और प्लस 9d और बराबर ये भाग करेंगे तो क्या हो गए? 5 से 125 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी 2a + 9d बराबर 25। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग क्या करें? हम लोग a और d का मान पहले ज्ञात कर लें। a और d का मान जैसे ज्ञात होगा, आसानी से हमें A10 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कैसे हल किया जाए? यहाँ पे इसमें देख रहे हैं आप। चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से किसी एक विधि से हल कर लेते हैं, या वज्रगुणन से। चलिए हम लोग विलोपन से हल करते हैं। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा? 2 से। और समीकरण 2 में कितना से गुना करना होगा? 1 से। चलिए करते हैं। समीकरण विलोपन विधि पढ़े हैं ना आप लोग? समीकरण 2 में कितना से? 1 से। 2 में 1 से क्यों? क्योंकि इसके 1 के पीछे क्या है? इसके 1 के पीछे 1 है। तो 2 में हम लोग कर देते हैं 1 से, तथा समीकरण 1 में
2 से गुना कर क्या करने पर, घटाने पर कि जोड़ने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है इसलिए घटाएंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 2 से इसमें पहले कर लिए जाए। 2 में ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा 2a और प्लस 2 दूना 4d बराबर 2 में कितना से करेंगे 15 से करेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1 से इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। प्लस 2 और माइनस 2 क्या होगा कट जाएगा। 4d में से 9d घटेगा तो क्या होगा -5d और 30 में से 25 घटेगा तो क्या होगा 5 होगा। इसलिए d बराबर हो जाएगा हमारा 5 और बटा -5 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी d का मान निकल गया कितना -1। डी का मान -1 निकल गया ना। अब चलिए डी के मान को हम लोग क्या करते हैं किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। 1 में, 1 है आपका क्या, 1 आपके सामने है ना। 1 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, a + 2d बराबर 15। तो a + 2 इंटू डी का मान क्या, डी का मान आया -1 और बराबर कितना 15, यानी a प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर क्या 15, यानी a बराबर 15 और -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ए का मान कितना निकल गया 17 निकल गया और डी का मान कितना निकल गया -1 निकल गया। हमें निकालना क्या है डी और A10 निकालना है ना। अतः डी बराबर -1 तथा A10 निकालना है। A10 बराबर क्या होता है a + 9d होता है ना। तो a का मान कितना निकला है 17 निकला है और प्लस 9 गुना डी का मान क्या निकला है -1 निकला है। तो 17 और प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी डी का मान -1 निकला और A10 का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में डी दिया है 5 और S9 दिया है 75। डी का मान है 5 और S9 का मान कितना है 75 है। तो हमें पहला पद ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। तो आसानी से अगर A निकलते हैं तो A9 निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि A9 बराबर क्या हो जाएगा A + 8D, A + 8D हो जाएगा ना। और डी का तो मान 5 दिया ही है। तो चलिए डी बराबर 5 दिया है, इससे इक्वेशन निकालना संभव नहीं है, मुश्किल है। इससे निकालना बहुत आसान है। तो चूंकि S9 बराबर क्या 75। अच्छा, आपको पता है कि S9 बराबर यानी 9 नंबर का योग जो होगा क्या होगा n/2। तो n की जगह पर क्या है 9 है ना। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1। तो n के जगह पे क्या है 9 है ना, n-1 और इंटू डी, डी की जगह पे क्या है 5 है डी, और बराबर क्या बराबर कितना है 75 है ना। तो हम भी यहाँ पे 75 लिख दे रहे हैं। चलिए, यानी 9/2 इंटू 2a और प्लस 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 40 होगा और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर 75 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, यानी ये 2a और प्लस 40 है ना। तो 2a + 40 और बराबर है 75 और ये बटा में 9/2 इधर आएगा तो बटा 9/2 हो जाएगा। तो बटा 9/2 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब बटा में 9/2 करेंगे तो एक गुना हो जाएगा और ये 2/9 उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या 2/9 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, यानी 2a बराबर हो जाएगा आपका इधर 25 दूना 50
और बटा 3 और प्लस 40 इधर आएगा तो क्या होगा -40। यहाँ बात समझे ना कैसे गुना 2/9 हुआ है। और ये जो गुना में 9/2 है इधर आएगा तो बटा में 9/2 होगा। तो बटा में जब 9/2 होगा तो कैसे तोड़ेंगे उसको, 75 गुना 2/9 कर देंगे, भाग करेंगे वहाँ पे। तो यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा, हम इधर क्या कर लेते हैं बटा का, चलिए घटाव कर लिया जाए। 3 एक एलसीएम 3, 3 एकम 3, 1 में 50 से गुना करेंगे 50 और -1 तिया 3, 3 में 40 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 120 घटाइए तो -70 और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा तो -70 और बटा 3 और बटा में आ जाएगा ना, गुना हो जाएगा 2 से कट जाएगा कितना बार में 35 बार में। यानी a का मान निकल गया -35 और बटा क्या निकल गया 3 निकल गया। a का मान -35 बटा क्या निकल गया 3। हमें निकालना क्या था, a निकालना था और a9 निकालना था। ये तो निकल चुका है, अब निकालना है a9। तो चूंकि a9 बराबर क्या होगा a + 8d होगा ना, a9 बराबर क्या होगा a + 8d। तो a का मान जो है, a का मान कितना है -35 बटा 3 है और प्लस 8d यानी 8 गुना d का मान कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कितना, d का मान दिया गया है 5 यानी -35 बटा 3 और प्लस 8 बचे क्या 40, बटा में क्या छुपा है 1 छुपा है। चलिए इसका हल कर लेते हैं। 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3, 1 -35 से गुना करेंगे तो -35 और प्लस 1 तिया 3, 3 में 40 से गुना करेंगे तो 40 तिया क्या होगा 120 होगा, है ना, यहाँ पे इक्वल होगा। तो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, 120 में से 35 घटाएंगे तो क्या होगा 85 होगा ना, माइनस में कि प्लस में, प्लस में होगा 85, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस में है ना, 85 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः a बराबर -35 बटा 3 और a9 बराबर क्या, a9 बराबर 85 बटा 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब चलते हैं 3 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन पे। ए भी दे दिया गया है, डी भी दे दिया गया है और एस एन का मान दिया गया है, एन और एन पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, आसानी से बन जाएगा क्योंकि ए और डी दोनों का मान पता है। एस एन दिया है 90, तो चूँकि एस एन बराबर क्या 90 है। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही है एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू क्या d होता है ना, और बराबर कितना हो गया 90 हो गया। चलिए n/2 इंटू 2, a का मान कितना दिया गया है, a का मान है 2 और प्लस n-1 और इंटू d का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है। चलिए हम 8 लिख दिए, बराबर यहाँ पे हो गया 90। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। n/2 इंटू 2 दूना क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया और प्लस n-1 इंटू डी है ना, तो 8 में n से चलिए गुना करते हैं, तो 8 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा 8n और -8 एकम 8 और बराबर क्या हो गया, इधर हो गया 90 हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में 8n है तो चलिए 8n और 4 में से 8 गया तो -4 और बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8n में n से गुना करेंगे तो क्या होगा 8n² और /2 है ना, तो चलिए /2 लिख देते हैं। 8n² /2 और -4 में n से गुना करेंगे तो 4n और बाई क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 90 हो गया। ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 2 से कट गया कितना बार में 2 बार में, यानी ये हो गया हमारा 4n² और माइनस हो गया 2n
और प्लस 90 इधर आएगा तो क्या होगा -90 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। दो चलिए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2n² 2 दूना 4 और माइनस यहाँ बचेगा n और माइनस यहाँ पे 45 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 2n² और -n माइनस 45 बराबर 0 और ये गुना में 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। चलिए अब हमारा ये क्या होगा 2n² और -n और -45 बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। कोई परेशानी हाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण है तो या द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते थे। तो -45 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -90। तो हमें ऐसा दो अंक क्या चाहिए कि गुना करने पर -90n² आए और घटाने पर 1n आए, वो भी माइनस में 1n आए तो 9 होगा और 10 होगा। यानी 2n² प्लस 9n और -10n। 9n में से 10n घटेगा तो -1n होगा और 9n में 10 से गुना करेंगे तो 9 90 प्लस -90n² हो जाएगा और -45 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा n तो यहाँ पे बचेगा 2n और प्लस यहाँ पे क्या n तो बाहर आ गया है तो 9 और माइनस इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 5 कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे क्या बचेगा 5 दूना 10 2n और माइनस प्लस 5 9 45 बराबर क्या 0 है ना। अब देखिए ये हमारा बाहर हो गया n - 5 और अंदर वाला एक हो गया 2n + 9 और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी 0 जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, दोनों के बराबर 0 है ना। चलिए तो चूंकि n - 5 बराबर 0 और तथा 2n + 9 बराबर 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा -5 इधर आएगा तो +5 तथा 2n बराबर +9 इधर आएगा तो क्या होगा -9 या n बराबर 5 तथा एक n बराबर क्या हो गया -9/2। एक ठो हो गया 5 और एक ठो हो गया -9/2, यही हो गया ना। चलिए लेकिन आपको पता है कि कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चूँकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए n बराबर क्या मान होगा 5। ठीक है तो n का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। हमें क्या निकालना है n निकालना है और n निकालना है। अब चलिए n के तरफ चलते हैं। क्योंकि n बराबर क्या होता है सूत्र, n बराबर होता है a + n - 1 इंटू क्या d होता है ना। यानी a का मान कितना है क्वेश्चन में दिया है ना, a का मान कितना 2 और प्लस n का -1, n का मान क्या निकला है 5 निकला है, -1 इंटू डी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 8 दिया गया है। यानी 2 + 5 में से गया तो 4 4 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और 32 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा ना जी। अतः n बराबर 5 तथा an बराबर क्या निकला n बराबर निकला 34 यानी 34। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। 3 का 7 नंबर क्वेश्चन है a बराबर 8, यहाँ पे ध्यान देना होगा an बराबर 62 इंपॉर्टेंट है, sn बराबर 210 तो n पूछा जा रहा है और d पूछा जा रहा है। तो चलिए an पहले an से कुछ काम करते हैं। चूँकि an बराबर क्या दिया गया है 62। ठीक है an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है ना बराबर 62। यानी an का मान होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 62 होता है। ठीक है हम चाहें तो इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। हम चाहें तो यहाँ पे
ए का मान भी 8 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बताते हैं क्यों। पुनः चूँकि एस एन बराबर दिया है क्या, 210 दिया गया है, या एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, और बराबर यहाँ 210 है, तो हम भी यहाँ पे बराबर क्या लिख दे रहे हैं, 210 लिख दे रहे हैं। एक बात बताइए, हम चाहें तो इसको n/2 इंटू इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस ए लिख देंगे, a प्लस ए से 2a होगा ना, और प्लस ए n-1 इंटू क्या, डी हो गया, ठीक है, बराबर 210, यानी n/2 इंटू इस a के जगह पे हम चाहें, इस a के जगह पे तो हम 8 लिख सकते हैं, और प्लस इतना के जगह पे यानी a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे हम चाहें, इतना के जगह पे, तो इसका मान कितना है, 62 है ना, तो हम इतना के जगह पे चाहें, ये तो a के जगह पर 8 लिख दिए, और इतना के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना है, 62 है, यानी a प्लस n-1 इंटू डी का मान 62 है ना, तो हमने क्या किया, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या लिख दिया, 62 लिख दिया। कोई परेशानी हो रही होगी तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, 210। अब चलिए n/2 इंटू 70 बराबर क्या, 210, चलिए कट गया कितना बार में, 35 बार में, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 210, और बटा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, n का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब n निकल गया, अब d का मान निकालना बहुत आसान हो गया। n का मान क्या कीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, उसी में चलिए रख देते हैं, n का मान, एक ही तो इक्वेशन है, समीकरण 1 में रखने पर एक है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, तो a का मान कितना है, 8 है, और प्लस n का मान कितना है, 6 है, -1 इंटू डी का मान, हमें d का तो मान निकालना है, और बराबर कितना है यहाँ पे, 62 है, यानी 8 जोड़ 6 में से गया तो 5d बराबर क्या, 62, यानी 5d बराबर 62, और प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 5d बराबर 62 में से 8 गया तो 54, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 54, और बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अतः क्या लिख देंगे हम, अतः n बराबर 6 तथा d बराबर 54/5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 3 के 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। an बराबर 4, d बराबर 2, एस एन बराबर -14, तो n पूछा जा रहा है और a पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चूँकि an बराबर दिया है 4, है ना, an का मान क्या होता है, n का मान होता है a प्लस n-1 और इंटू डी, और बराबर है क्या है, 4 है। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। चूँकि एस एन बराबर क्या दिया गया है, -14, ठीक है, एस एन बराबर -14, या एस एन का मान क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी होता है ना, बराबर क्या दिया गया है, इधर -14 दिया गया है। चलिए अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन के जैसा, इस 2a को हम चाहे तो a प्लस ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर इधर हो गया हमारा -14 हो गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये n/2 इंटू इधर a और प्लस
इसके जगह पे यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे हम चाहें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान जो 4 है उसे हम लिख सकते हैं बराबर -14। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए इसके बटा में क्या छुपा है? 1 छुपा है। अब यदि हम यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा n इंटू ए प्लस 4 और बराबर इधर -14 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -28 होगा ना। यानी n इंटू ए प्लस 4 बराबर -14 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -28 होगा। इसलिए n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -28 और बटा ए प्लस 4 -28 बाई ए प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं आगे। n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। n देखिए क्या है, n का मान क्या यहाँ पे समीकरण 1 है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर क्या? 4। यानी a और प्लस n की जगह पर क्या? -28 बटा a जोड़ 4 और -1 हो जाएगा इंटू डी का मान क्या दिया गया है? 2 दिया गया है ना, बराबर इधर हो गया 4। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे? ये यहाँ पे बटा में 1 छुपा है। a प्लस 4 और a का एलसीएम क्या हो जाएगा? a प्लस 4 हो जाएगा। a प्लस 4 से +4 में भागकर एक बार में आएगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? -28 और a माइनस है तो माइनस दे दीजिए। a में 1 प्लस 4 से गुना करेंगे a प्लस 4, a प्लस 4 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4 हो जाएगा और हमारा ये इसको हमें चलिए बंद कर देते हैं। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देना चाहिए था। बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। इंटू में यहाँ 2 है, डी है तो यहाँ पे इंटू में 2 है। चलिए अब देखिए a प्लस -28 और माइनस से हो जाएगा और माइनस प्लस -4 और बटा हो जाएगा a प्लस 4 और इंटू 2 भाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। चलिए यानी a प्लस -28 -4 क्या हो जाएगा? -32 और -a बाई a प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा बात। चलिए यानी a प्लस यहाँ पे हम अगर 2 में गुना करते हैं -32 से तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा -64 और -a में 2 से गुना करते हैं तो -2a और बाई a प्लस क्या? 4 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे काम कर लिया जाए। यहाँ पे इसके बटा में क्या छुपा है? 1 छुपा है ना। चलिए इसका हल कर लेते हैं। 1 और a प्लस 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस 4 हो जाएगा। बटा के जोड़ कर लेते हैं तो a प्लस 4 और a प्लस 4 में से गुना करेंगे तो a में से करेंगे a स्क्वायर और प्लस 4 में से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4a होगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। a प्लस 4 से a प्लस 4 में एक बार में आएगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? -64 और -2a, ठीक है, बराबर यहाँ पे 4 हो गया। यानी a स्क्वायर प्लस 4a प्लस माइनस 64 और प्लस माइनस -2a और बाई क्या है? a प्लस 4 और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
आप अपने तरह से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 64 माइनस 2a और बराबर 4 में से गुना करेंगे तो 4a और प्लस 4 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 64 माइनस 2a प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4a होगा और प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर, ये प्लस 4a और माइनस 4a क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2a और माइनस 64 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 80 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो है ये द्विघात समीकरण में आ गया है। अब इसको गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लीजिए। गुना करने पर माइनस 80 स्क्वायर है और घटाने पर क्या है माइनस 2 है। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, ये स्क्वायर प्लस 8a और माइनस 10 है ना, प्लस 8a और माइनस 10 है। 8 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 2 है और 8 में 10 से गुना करेंगे तो 10 8 80 a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, और माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा a प्लस 8 और माइनस 10 अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 8 80 बराबर 0। यानी आपका a माइनस 10 है बाहर और अंदर क्या है a प्लस 8 और बराबर क्या 0, ठीक है। अब चूंकि a माइनस 10 बराबर 0 तथा a प्लस 8 बराबर क्या 0, यानी a बराबर 10 तथा a बराबर प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8। एक मान आया 10 और एक मान आया माइनस 8। ए का मान एक ठो आया है 10 और एक ठो आया है माइनस 8। अब चलिए इन दोनों मान को चेक करते हैं n के जगह पे रख करके। ये जो n का मान आया है ना माइनस 28 बटा a जोड़ 4 आया है, तो इस पे रख करके हम चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या चेक करेंगे, एक बार लेंगे a की जगह पे 10 है ना, और एक जगह पर क्या लेंगे a की जगह पे माइनस 8। चलिए देखेंगे कौन सत्य होता है कौन सही आता है। तो हमारा इक्वेशन आया था एक ठो, चूँकि n बराबर क्या आया है देखिए माइनस 28 बटा a बाई 4 आया है ना, तो देखेंगे कि n का मान किस में पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ऋणात्मक जो आएगा वह तो मान इसका होगा नहीं। तो चूँकि n बराबर हमारा क्या था माइनस 28 बाई a प्लस 4 है ना, माइनस 28 बाई a प्लस 4, माइनस 28 बटा a जोड़ 4, तो माइनस 28 और बटा a का मान पहले सबसे पहले क्या आया है a का मान 10, तो चलिए 10 जोड़ 4 चेक कर लिए तो माइनस 28 बटा 10 4 14, 14 से 28 कट जाए कितना बार में माइनस 2 बार में, यानी ये आ गया माइनस 2, माइनस क्या आ गया 2 आ गया। पुनः चूँकि n बराबर माइनस 28 बाई a प्लस 4, यानी अब क्या रखेंगे a का मान, देखिए दूसरा मान क्या है a का मान माइनस 8 है, यहाँ पे दूसरा मान माइनस 8 है, माइनस 8 और प्लस 4 यानी माइनस 28 और बटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट जाएगा 4 सत्ते 28 हो गया, यानी 7 हो गया। n का मान क्या निकल गया 7 निकल गया यहाँ पे, और n का मान यहाँ पे ऋणात्मक था। चूँकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन में हम लोग का क्या क्या पूछा जा रहा था एक बार देख लिया जाए। n पूछा जा रहा था और a पूछा जा रहा था, इसलिए a बराबर क्या मान्य होगा हमारा, किस मान को रखने पर प्लस में आया है 7, इसलिए a बराबर माइनस 8 तथा n बराबर क्या
7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ए का मान -8 और एन का मान 7। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके कमांड में आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192, डी बराबर वाट। एस कहिए एस एन कहिए, दोनों बात बराबर होता है। तो चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है। इस पे रख लीजिए, आराम से निकल जाएगा। इसका एस एन का मान कितना है, 192 आया है, यहाँ पे 192 लिख दीजिए। n/2, n का मान कितना है, 8 है, तो 8/2 × 2a, 2 × a का मान क्या है, 3 है ना, a का मान 3 है, तो 3 + n का मान 8 और -1 × d का मान ही तो हमें निकालना है। चलिए 192 बराबर 8 में 2 से कट जाए, कितना बार में, 4 बार में। 4 × 2 = 6 + 8 में से गया 7 और 7 में d से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7d हो जाएगा। 192 और जो गुना में 4 है इसके इधर आएगा तो बटा में 4 हो जाएगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 6 + 7d हो जाएगा। 192 है, इसमें भाग लग जाएगा कितना बार में, 48 बार में। 48 बार भाग लग जाएगा ना, यानी 48 और +6 इधर आएगा तो क्या होगा, -6 बराबर 7d हो जाएगा। यानी 7d बराबर 48 में 6 गया तो क्या हो जाएगा, 42। इसलिए d बराबर हो जाएगा हमारा 42 और बटा क्या हो जाएगा, 42/7 और कट जाएगा 7 से 6 बार में कट जाएगा और बराबर d का मान क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया होगा आसानी से। अब चलेंगे 3 का लास्ट नंबर जो क्वेश्चन 10 है उस पर चलेंगे और 10 नंबर के बाद वीडियो को आज इतना ही पे रोक देंगे और चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन से। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि एपी का क्वेश्चन आपको समझने में परेशानी हो रही हो और लग रहा हो कि समझ में कम आ रहा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, ये एपी के शुरू से वीडियो के, एपी के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले आप उसको खोलें और उसका अध्ययन करें, तब ये सब चैप्टर पढ़ें, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, अगर 9 तक समझ गए हैं तो 10 में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एल का मतलब होता है एन, एल का मतलब क्या होता है, एन होता है। ठीक है, और इस कुल पद का मतलब होता है एन, कुल पद का मतलब क्या होता है, एन होता है। एन बराबर 9, तो ए पूछा जा रहा है वाट। देखिए एल बराबर 28 यानी एन बराबर 28। तो चूँकि एल बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 × d, यानी एन बराबर जो एन का सूत्र होता है वही एल का भी होगा, यानी ए प्लस n-1 × d बराबर एल का मान कितना दिया गया, 28 दिया गया है ना, यानी ए प्लस n-1 × d बराबर हो जाएगा 28। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो कुल पद है 9, तो चूँकि एस बराबर 144 है यानी S9 बराबर क्या हो जाएगा, तो 144 यानी n/2, यानी n/2 × 2a प्लस n-1 × क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहाँ पे हमने n के जगह पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो S9 यानी कुल पद जो 9 है, S9 बराबर क्या दिया गया है, 144 दिया गया है ना, तो 144 बराबर n/2 यानी 9/2 इंटू इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही a प्लस a, 2a हो गया और प्लस यहाँ पे क्या n-1 और इंटू क्या d। ठीक है, अब चलिए, यानी 144 बराबर 9/2 इंटू ए, तो लिखेंगे ही, ए का मान निकालना है और प्लस इस a प्लस n-1 × d के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे 28 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका काम, कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। 144 बराबर 9 में से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 9a और प्लस 28 नवा क्या हो जाएगा, 252 होगा ना, और बटा क्या हो जाएगा 2, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो 9 प्लस 252 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 प्लस 252
और बराबर 144 में 2 से कीजिएगा तो 288, ठीक है। यानी 90 बराबर हो जाएगा ये 288 और प्लस 252 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 252 हो जाएगा। यानी 90 बराबर 288 में से 252 घटेगा तो क्या होगा, 36 होगा। इसलिए बराबर 36 और बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 36 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। यानी ए का मान हो गया आपका कितना, 4 हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो हमने 3 को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अब चौथा क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में सब सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।